नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट में तनातनी भी बढ़ती जा रही है। दोनों धड़े एक दूसरे को पटकनी देने की फिराक में हैं। एक और जहां कुमारी शैलजा ने नारनौंद में उम्मीदवार का ही ऐलान कर दिया, वहीं बेरी में दीपेंद्र हुड्डा ने रघुवीर कादियान के लिए वोट मांगनी शुरू की है। बात केवल यहीं तक नहीं रुकी। दिल्ली मीटिंग में कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आमने सामने ही एक दूसरे के ऊपर गर्मागर्म हो गए। बात इतनी सी नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला व कुमारी शैलजा का गुट लगातार इस प्रयास में है कि जो नेता 2 चुनाव हार चुके हैं उन्हें टिकट न दिया जाए। इनमें सबसे अधिक नेता वही हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं। ऐसे 20 नेताओं पर टिकट न मिलने की तलवार लटक गई है, जो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी इसी प्रयास में है कि उनको टिकट दिया जाए। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो एजेंसी की रिपोर्ट तय करेगी, क्योंकि बंगलौर की एक एजेंसी प्रदेश में एक सर्वे कर चुकी है और दूसरे सर्वे का आगाज कर दिया गया है। इतने सब के बावजूद भी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का यही प्रयास है कि किसी तरह भूपेंद्र हुड्डा गुट को पटकनी दी जाए। दोनों धड़ों में ऐसा क्या हो गया है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार व कई टीवी चैनलों के संपादक रह चुके प्रदीप डबास व वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि कुमारी शैलजा व हुड्डा गुट में तनातनी का असली कारण क्या है। डबास जी, आप प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और शैलजा के बीच में जो तकरार हुई, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। नारनौंद में तो शैलजा ने उम्मीदवार ही घोषित कर दिया। तो अब दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह लामबंद हो गए। ये क्या क्या हो क्या रहा है? देखिए महेंद्र जी, एक सीधी सी बात अगर हम करना चाहें कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस इस समय उत्साह में नजर आ रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, लोकसभा चुनाव के परिणामों में जब 2019 के परिणामों से आपको याद करेंगे, 2019 में लोकसभा की 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सभी सीटों पर हार गई थी। उसके बाद अगर विधानसभा के दृष्टिकोण हम बात करें तो 79 सीटों पे 79 सीटों पे उस समय बीजेपी ने लीड दर्ज की थी। लेकिन 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो फैक्टर जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, उसमें कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखा और 5 लोकसभा सीटें, या यूं कहे कि एक लोकसभा सीट में महेंद्र जी 9 विधानसभा की सीटें आती है। तो जो 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बढ़त दर्ज की थी, वो 2024 आते आते 44 सीटें मात्र रह गई विधानसभा की और 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की या बढ़त हासिल की। जीत तो नहीं कह सकते, जीत तो लोकसभा सीट पर हुई थी, लेकिन बढ़त हासिल की। उसके बाद से लेके जिस तरह से कांग्रेस की समझ में आया कि जो है बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है और कांग्रेस इसका लाभ उठा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता न केवल मुखर दिख रहे हैं, बल्कि जनता के बीच में हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो लोगों को लुभा सके, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन कांग्रेस का एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये रहा है कि जब से कम से कम हरियाणा कांग्रेस की हम बात करें तो देखिए, आप बड़े मैं कहूं कि नजदीकी से कांग्रेस की राजनीति को जानते और समझते हैं। कभी आज तक कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी कांग्रेस हरियाणा जब से गठन हुआ है तब से लेके अब तक एक मंच पे एक साथ दिखाई दी हो। महेंद्र जी, ये पहले हालांकि आज से 25-26 साल पहले जब हम पत्रकारिता शुरू की थी और उस समय मैं ये कहता था कि संतरे की तरह है, जो ऊपर से देखने में तो एक लगती है, लेकिन अगर इसका छिलका हटाया जाए तो अंदर कई सारे धड़े हैं। लेकिन अब तो ये है कि कांग्रेस का छिलका तो उतर ही चुका है, धड़े साफ साफ एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। कुमारी शैलजा बड़ा कद रखती है,
हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा बड़ा कद रखते हैं और ये वक्त ऐसा आ चुका है कांग्रेस के भीतर जब हर नेता को ये लगता है कि उसका वर्चस्व जो है इस हिसाब से आंका जाना चाहिए आला कमान की ओर से कि जब सत्ता की चाबी सौंपने का वक्त आए तो उसका नाम भी उन दावेदारों में शामिल हो जिसके हाथ में यह चाबी जा सकती है। तो निश्चित तौर पे एक बात, दूसरी बात यह है कि एक स्वाभिमान की लड़ाई हम कह सकते हैं, एक अस्तित्व की लड़ाई हम कह सकते हैं कांग्रेस के भीतर। देखिए 10 साल से जो पार्टी सत्ता के बाहर बैठी है उसको जब उम्मीद लगने लगी है कि अगर परिवर्तन होता है तो वो कांग्रेस के हक में ही होगा, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पे नेता एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। बड़ी लड़ाई है और इसको जीतने के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष न केवल सत्ता का है, संघर्ष अपना अस्तित्व और ऊपर करने का भी है। जी राठी जी, आपको क्या लग रहा है, एक और जहां कांग्रेस सर्वे करवा रही है, कैंडिडेटों को परखा जा रहा है, आवेदन हो चुके हैं, लगभग 2800 लोगों ने 90 सीटों के लिए आवेदन कर दिया है, ऐसे मौके पर कुमारी शैलजा ने नारनौंद में कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ही ऐलान कर दिया, तो क्या था? पंडित जी, अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद ये गतिरोध जो कांग्रेस में कम होना चाहिए था जी, वो बढ़ता जा रहा है। जी, आप पूरी तरीके से अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो पब्लिक जो है वो सरकार से नाराज है, भाजपा से नाराज है और 5 लोकसभा सीट भी जो जीती है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, वो भी अगर आप देखें तो 2 सीटों पर, रोहतक और हिसार सिरसा को छोड़कर बहुत ज्यादा उम्मीदवारों की मेहनत नहीं थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस नेतृत्व की अपेक्षा आम जन ने उन सीटों पर सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया। शेष 5 सीटों पर भी कमोबेश लगभग ऐसी स्थिति थी, करनाल को छोड़कर। आप जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो भी सरकार के विपरीत ही जाते नजर आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप ये हुआ है कि जब से मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली गए हैं, तब से नायब सैनी एक के बाद एक निर्णय ऐसा ले रहे हैं जो उनके निर्णय जो जनता को पसंद नहीं थे वो उन्हें बदलने के साथ ही लोगों को लुभाने के लिए अपने दांव चल रहे हैं, ताकि जो नुकसान उन्हें लोकसभा चुनाव में हुआ है ऐसा कुछ विधानसभा में ना हो। अब लोकसभा चुनाव के समीकरण देखे तो 46 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। इसके अलावा बहुत सी सीटें ऐसी थी जो अपन पहले पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जहां भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। उस सूरत में एक आम धारणा बन गई है, ये जो अभी आपने बताया कि 2800 से ज्यादा आवेदन आए हैं, मोटा मोटी देखें तो एक सीट पर औसत अगर निकाले तो 30 से ज्यादा दावेदार हैं। ये स्थिति तभी बनती है पंडित जी जब लोगों को ये लगे, प्रत्याशियों को, नेताओं को ये लगे कि कांग्रेस आ रही है। अब कांग्रेस आ रही है, पब्लिक में हवा बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो कसमसाहट नेताओं की है वो भी चरम पर है। दोनों नेता दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। दोनों एक वर्चस्व पब्लिक में अपने आप को सुपीरियर श्रेष्ठ साबित करने की एक कवायद जो है वो लगातार चल रही है। ये भी बातें आई हैं कि भाई नेतृत्व के सामने चर्चा के दौरान जो है उनका टकराव, उनका जो गतिरोध है आपस में, जो गुटबंदी है वो उभर के आई है, चीजें तलखी तक पहुंची हैं। अब उस सारी चीजों में, उस सारे समीकरण में, सारी उसमें नुकसान जो है वो अल्टीमेटली कांग्रेस को हो रहा है। जैसे एक तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कि हम आवेदन ले रहे हैं, हम जनता और कार्यकर्ताओं की पसंद और विनेबिलिटी, मतलब जीत को एकमात्र पैमाना मानते हुए श्रेष्ठ उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कुमारी शैलजा नारनौंद के उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज नेतृत्व के लिए चुनौती सरीखी है। अब जहां तक कुमारी शैलजा का सवाल, उन्हें भी ये पता है कि वो एससी वर्ग का, दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और जैसे उत्तर प्रदेश में M-Y समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण ने भाजपा की तमाम रणनीति को विफल किया, हरियाणा में भी कांग्रेस को ये दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी अनुसूचित जाति का एक बड़ा वर्ग और जाट मतदाता जब एक साथ इकट्ठे हुए तो भाजपा सरकार को
काफी परेशानी हुई। तो जी शैलजा को ये पता है कि अब आप एक बात करेंगे ना, एक बड़ा वर्ग ये बोलता है कि शैलजा मुख्यमंत्री होने जा रही है हरियाणा की, जी 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 जबकि एक जी बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब लोगों में चर्चा इस तरह की हो जाती है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, फैसला मुख्यमंत्री का होना शेष है, तो ये जो जी जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, दोनों दोनों जो प्रमुख दावेदार हैं इस कुर्सी के, जी तो उनमें ये प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। हालांकि इसका इसका अल्टीमेटली नुकसान कांग्रेस को ही होगा। जी जी। प्रदीप, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो, मैं लगातार कांग्रेस की राजनीति को देखता आ रहा हूं, कांग्रेस आलाकमान भी हवा देता रहा है विपक्ष को, अब भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे सरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला में शैलजा खासा प्रभाव रखती हैं, हुड्डा का प्रभाव कम है इन क्षेत्रों में, वहां कुमारी शैलजा को अग्रणी रख करके चुनाव लड़ा जाए, और इधर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, तो यहाँ भूपेंद्र हुड्डा को अग्रणी रख के चुनाव लड़ा जाए, तो ये कभी वही रणनीति तो नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है महेंद्र जी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी राठी साहब ने कहा कि ये एक लड़ाई ऐसी है जिसको अस्तित्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई हम कह सकते हैं कि इस समय कांग्रेस के भीतर चल रही है। जिस तरह से कुमारी शैलजा ने नारनौंद में सीधे तौर पे एक किस्म से ये कहें कि टिकट ही अनाउंस कर दिया, उन्होंने कैंडिडेट ही अनाउंस कर दिया, उन्होंने कह दिया कि पिछली बार वाली गलती अब की बार मत दोहराइएगा, उन्होंने ये कहा। उसके बाद एक और घटनाक्रम मैं आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करता हूँ। बेरी में जनसभा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से डॉक्टर रघुवीर कात्यान के लिए वोट मांग लिए, तो दोनों ही धड़े अपने अपने कैंडिडेट जो है घोषित करने लग गए हैं। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तक औपचारिक तौर पे अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और वो कैसे होगी, क्या होगी, क्या ये सर्वे जितने हो रहे हैं उनके आधार पे होगा या कैसे होगा, या नेताओं की चलेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि नेताओं की आखिर चलेगी कितनी, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, जिसका आपने जिक्र भी किया कि कुमारी शैलजा और के बीच में जिस तरह से पूरी बातचीत हुई और उसका संज्ञान जो है पार्टी आलाकमान की ओर से भी लिया गया और कहा गया कि सबको मिलके चलना होगा। ऐसे में मिलके चलने का मतलब तो ये है कि इसका जितना कद है उस हिसाब से उसके समर्थकों को टिकटें कांग्रेस में रहेंगी, लेकिन ये टिकटें कैसे रहेंगी ये बड़ा सवाल है, और किसका कद बड़ा है और किसका छोटा कद है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कौन अपना कद छोटा मान के चलेगा और कौन अपना कद बड़ा मान के चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, ये इतना तो तय है कि 90 में से ज्यादातर टिकटें जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को ही मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से हिसार, अंबाला और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की आपने बात की, कुल 27 सीटें विधानसभा की, अगर हम तीनों लोकसभाओं की बात करें तो 27 सीटें विधानसभा की आती है। इतना तो तय है कि कुमारी शैलजा को इन 27 में से 27 सीटें तो नहीं मिलने जा रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे सिरसा लोकसभा की 2 सीटें हैं, वहां पे कुछ सीटों पर कुमारी शैलजा का जरूर प्रभाव रहेगा, कुछ सीटों पर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रभाव रहेगा। 1-2 सीट मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 1 या 2 सीट पे वीरेंद्र सिंह का भी दावा रह सकता है, कम से कम 1 सीट पे तो वीरेंद्र सिंह का भी दावा रहेगा। हाँ, अगर जो एसआर का ग्रुप होता था या गुट होता था, इसमें तोशाम से विधायक जो अभी भी है कांग्रेस की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, किरण चौधरी, वो होती या कुलदीप बिश्नोई होते, तो टिकटों के समर्थकों के, क्योंकि कांग्रेस में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता है, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इस समय है नहीं। कांग्रेस में केवल नेताओं के समर्थक है। ये राठी साहब भी मुझे लगता है इस बात से एग्री करेंगे और आप भी एग्री करेंगे कि कांग्रेस का अपना पुराना वर्कर थोड़ा बहुत बचा हो तो बचाओ, लेकिन हर नेता का अपना वर्कर जरूर बचा हुआ है। तो इस समय कांग्रेस में अगर वर्कर बचा है तो नेताओं के वर्कर बचे हुए या समर्थक बचे हुए। कांग्रेस में अपना
कार्यकर्ता एक किस्म से विलुप्त होता जा रहा है। इस पे पार्टी को ध्यान देना होगा और जिस तरह से नेता अपने समर्थकों को आगे लाने के लिए जी जोर लगा रहे हैं, ये एक संकेत है। जिस तरह से आपने बताया 2800 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, एक एक सीट पे मारामारी चल रही है, तो ऐसे में इतना तो तय है कि जब टिकट एक ही आदमी को होनी है तो बाकी लोग किस तरह से साथ रहेंगे, क्या वो साथ दे भी पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होने वाली है कि जिनकी टिकटें नहीं हो रही है उनको कैसे समझाया जाए, मनाया जाए। जी रविंद्र, एक बात और सामने आ रही है, लगातार कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार आलाकमान को मना रहे हैं कि जो नेता 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट ना दे बार बार, क्योंकि वही नेता अब आगे आए हुए हैं। लेकिन उनमें जो बड़े नाम हैं, मैं आपको बता दूं, उनमें बड़े नाम है वो सारे हुड्डा के समर्थक हैं, चाहे वो नारनौल से राव नरेंद्र सिंह है, यादवेंद्र सिंह कोसली से हैं, सुधीर चौधरी पटौदी से हैं, रघुवीर तेवतिया पृथला से हैं, प्रहलाद गिल्ला खड़ा फतेहाबाद से हैं, रणवीर महिंद्रा बारडा से हैं, रामकिशन फौजी भवानीखेड़ा से हैं, धर्मेंद्र दुलाना विद्या रानी नरवाना से हैं, जरनैल सिंह रतिया, दिलूराम बाजीगर गोला, मनदीप सिंह चट्टा पेवा और सोमवीर सिंह लोहारू, ये सारे नाम हुड्डा के समर्थकों के हैं जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अब कुमारी शैलजा रणदीप ये दाव लगाए हुए हैं कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर भी नई जंग शुरू होगी। स्वाभाविक है पंडित जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखो, आप अगर तार्किक पक्ष देखेंगे तो जो व्यक्ति 2 चुनाव हार चुका है तो मतदाताओं में एक मैसेज चला जाता है, एक संदेश चला जाता है कि भी उसके लिए वो तो जीतने से रहा। तो हमेशा आप देखेंगे भाजपा ने भी मंत्रियों के, सांसदों के टिकट काटे हैं, सिटिंग सांसद, सिटिंग मंत्रियों के टिकट काट कर और नए उम्मीदवार को मैदान में उतार कर जिताया है। भाजपा ने ये एक राजनीति में एक पैटर्न सेट किया है कि 2 तरह की इनकम्बेंसी है पंडित जी, अगर हम समझे तो एक व्यक्तिगत इनकम्बेंसी और एक जो पार्टी की है राजनीतिक दल की इनकम्बेंसी। अब एक जो राजनीतिक दल का विरोध है उसका तो ऑटोमेटिकली वो तो उम्मीदवार कोई भी हो वो उसको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्तिगत विरोध है, अगर एक व्यक्ति 2 बार से विधायक भी है, मैं तो ये भी बात कह रहा हूँ, विधायक भी है और उसके अगर नकारापन के कारण वो सीट पार्टी हार रही है तो वहां पर भी अगर भाजपा की माने तो कंसिडर करना चाहिए और प्रत्याशी बदलना चाहिए। नएपन का हमेशा लाभ मिलता है। आम आदमी पार्टी इसका एक और बढ़िया उदाहरण है पंडित जी, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिए और इतिहास रचा। और आप अगर देखेंगे तो लोग भी जो पुराने नाम है, बड़े नाम है, राजनीति में एक मतलब एक हिंदी का मुहावरा जो है वो कहावत ठीक बैठती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहुत बड़े नाम है लेकिन वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और उनका लेकिन समस्या क्या आ रही है पंडित जी, उनका सीमित वोट बैंक है, 10,000 20,000 उनकी अपनी व्यक्तिगत वोट के कारण पार्टी वहां दबाव मानती है, लेकिन वो इतना हाइप क्रिएट नहीं कर पाते कि वो विनिंग मार्जिन जो 40,000 से 60,000 जाना है वो 40 से 60,000 वोट नहीं पहुंचा पाते और वहां उनकी स्थिति कठिन हो जाती है। तो पार्टी जो तमाम सर्वे करवा रही है उसका भी एक कारण यही है, ये जानना कि कौन आदमी कहां तक पहुंच सकता है। और अगर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, पीछे बीते दिनों कुछ लोग मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी से, तो उन्होंने भी एक बात ही कही उनसे कि अगर XYZ को हम वोट टिकट नहीं देते हैं तो कौन आदमी है जो वहां से चुनाव ABC सीट से चुनाव निकाल सकता है। तो इस तरह की बात जो है वो राजनीति में बिल्कुल होती है कि एक आदमी को बेशक हम पहले टिकट दे रहे हैं, वो चुनाव हार रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट ऐसी हो सकती है जो उससे बेटर परफॉर्म करे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बट राजनीति में चुनाव में जीत एकमात्र पैमाना होती है और ये आप अगर देखें तो 1952 से लेकर आज तक ये फॉर्मूला लग रहा है। और अगर कांग्रेस ने दबाव में आए बगैर, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हम कई टिकटें देखते हैं, जैसे देवेंद्र बबली की टिकट थी, दूर से नजर आ रहा था वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन दबाव में उनको टिकट नहीं दी गई, वो एन मौके पर जेजेपी में शामिल होते हैं, एक दिन पहले टिकट जेजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। तो अगर विनेबिलिटी को एकमात्र पैमाना माना गया तो कांग्रेस को बहुत फायदा होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर ये जो दबाव है, जो राजनीतिक दबाव है, इस दबाव में कांग्रेस नेतृत्व आता है तो
नुकसान भी कांग्रेस का ही होने जा रहा है। इतना तो तय हो गया है कि चुनाव नजदीक आते आते दोनों धड़ों में तकरार और बढ़ने वाली है। आलाकमान की लाख हिदायत के बावजूद ना तो शैलजा गुट झुकने को तैयार है और ना ही भूपेंद्र हुड्डा गुट। दोनों मौका बेमौका एक दूसरे को झटका देने की फिराक में रहते हैं। जैसे से चुनाव नजदीक आएगा, इन दोनों के रंग कैसे होंगे, यह देखने वाली बात होगी। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।